चारों तरफ अंधेरा छाया है। हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में टीवी और इंटरनेट है, लेकिन सबको गैर जरूरी जानकारियां परोसी जा रही है। असल ज्ञान और समझ नदारद है। हर गली और गांवों में सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुले हैं, लेकिन स्कूलों से शिक्षा गायब है। जेलों की तरह केवल आज्ञा पालन सिखाने का केंद्र बन गए हैं सब विद्यालय। सवाल पूछना और जवाब ढूंढना नहीं, बल्कि जानकारियां याद करना ही बच्चों के जीवन का मकसद बना दिया गया है। देश में खेत खलिहानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन खेतों से किसान गायब होते जा रहे हैं। अगर नजर आ रहे हैं तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, हाइब्रिड बीज, ट्रैक्टर, डीजल के उपभोक्ता। चारों तरफ अस्पताल खुल रहे हैं, रोज नए नए अस्पताल खुल रहे हैं, लेकिन मरीज और बीमारियां कम होने का नाम नहीं ले रही। नित नए कानून बन रहे हैं, लेकिन अपराध, अपराधी, नशा, असुरक्षा कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। रोज नए धर्म गुरुओं का अवतरण हो रहा है, लेकिन इंसान धर्म के रास्ते पर चलना जैसे भूल गया हो। लेकिन अब वक्त आ गया है जागने का और देश को जगाने का। और जब जगाना हो प्रदेश की आत्मा को, तो जरूरत होगी ऐसे 300 योद्धाओं की जो पूरा षड्यंत्र समझते हों और समाज को समझाने की लग्न लिए हों, जो पूरे खेल को समझाने के लिए निकल पड़े, बिना डरे, बिना झुके, बिना बिके। हरियाणा की आत्मा को जगाने के लिए, गांव और भारत को बचाने के लिए मैं जनता सरकार मोर्चा का संस्थापक सदस्य देवेंद्र बल्हारा आपसे आह्वान कर रहा हूं ऐसे 300 लोगों के लिए जो अपने देश के लोगों के बीच जाकर सीखने और सिखाने के लिए तैयार हों, जिन्होंने किसी ना किसी स्तर पर जनता सरकार मोर्चा, निडर जेएसएम, निडर इंडिया या फिर एजुकेशन की कोई ट्रेनिंग पूरी करी हो। ऐसे 300 योद्धा जो हर गांव तक उस विजन को पहुंचा सकें, जो उनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से मुक्त करके अपनी व्यवस्था बनाने के लिए प्रेरित करें, जो यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WTO, IMF और WHO जैसी षड्यंत्रकारी संस्थाओं के चंगुल से बाहर निकलने के बारे में बता सके, जो असली भारत की जानकारी भारत के लोगों को दे सकते हों, जो समाधान का हिस्सा बन सकते हों और लोगों को समाधान का हिस्सा बनने के बारे में सोचने के लिए तैयार कर सकते हों। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म से पूंजीवाद को समूल नष्ट करने के लिए, जल, जंगल, जमीन, रोटी बेटी माटी का सम्मान गांव को वापस दिलाने के लिए, हर हाथ को रोजगार देने वाली शिक्षा व्यवस्था की स्थापना के लिए, हर व्यक्ति को बिना धन और भेदभाव के स्वस्थ रखने वाली चिकित्सा व्यवस्था के लिए, हर व्यक्ति को न्याय दिलाने वाली न्याय व्यवस्था के लिए, प्रकृति के नियमों का पालन करने वाले धर्म की स्थापना के लिए, जनमानस की भागीदारी, उसकी स्वयं की राजनीति, उसकी हिस्सेदारी वाली राजनीति की व्यवस्था के लिए, जहर मुक्त खेती की व्यवस्था के लिए, आजादी की एक और जंग के लिए आगे आना होगा। ऐसे सेनापतियों को जो समझते हैं कि यह एक ऐसी लड़ाई है जो हमारी रसोई, खेत खलिहान, घर, चौपाल और गांव से लड़ी जाएगी। विचारों की शान पर तेज की हुई इनकलाब की तलवार से लड़ी जाने वाली जंग, जिसमें कोई खून खराबा नहीं होगा, कोई कत्लेआम नहीं होगा, बल्कि इस जंग में होगा निर्माण, केवल निर्माण, पुनर्निर्माण एक ऐसी व्यवस्था का जिसका सपना हमारे आजादी के क्रांतिकारियों ने फांसी के तख्ते पर झूलते हुए देखा था। आप भी यदि मानते हो कि भारत को बचाने के लिए गांव बचाने होंगे, विस्थापन रोकना होगा, पानी, बीज, फसल और नस्ल बचाने की इस लड़ाई में, इतिहास बनने के इस दौर में यदि आप भी क्रांतिकारियों की इस टीम 300 का हिस्सा बनना चाहते हैं, मतवालों की टोली में शामिल होना चाहते हैं, तो घर मत बैठिए। गांव का नाम और जिले का नाम भेज दीजिए 99 919 11 784 पर व्हाट्सएप करके। हम आपका नाम एंटर कर लेंगे और आपको बता देंगे कि इस टीम 300 की ट्रेनिंग कहाँ हो रही है और उसमें शामिल होने के लिए उससे पहले आपको क्या क्या पूरा करना है। लेकिन यदि आप इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, तो आप कभी भी गांव में जाकर लोगों को पूरी तरह से नहीं समझा पाएंगे। पूरी तरह से षड्यंत्र को समझने के बाद ही इस टीम 300 का हिस्सा बनने का फायदा है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि डिस्क्रिप्शन में जाकर के पूरी डिटेल हमने उन वीडियोस की दी है जहां हमने पूरा षड्यंत्र एक्सप्लेन किया है। 99 919 11 784 पर मैसेज कर दीजिए कि आप इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। सन 2006 की घटना है, जिस रतन टाटा को आप लोग नहीं,
खासतौर पे बीजेपी के जो समर्थक लोग हैं वो मतलब बड़ा देवता बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। उसने वहां पर लगभग 18 आदिवासियों के हाथ पैर काट करके मारे थे।